नमस्कार। आज हम वसंत भाग एक कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे। उनकी मृत्यु 7 मई 1964 को दिल्ली में हुई। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित यह पाठ अपनी सुपुत्री इंदिरा के लिए लिखा गया उस समय का पत्र है जब इंदिरा जी केवल 10 वर्ष की थी और मसूरी में रहा करती थी। अपने इस पत्र में वे लिखते हैं कि यदि तुम्हें इंदिरा को दुनिया के बारे में जानना है तो तुम्हें सभी देश जातियों को जानना होगा जो इस संसार में बसी हैं। भारत या इंग्लैंड ही काफी नहीं है, वे तो इस दुनिया का एक हिस्सा मात्र हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती पर केवल जानवर रहते थे। उनसे भी पहले यह धरती इतनी गर्म थी कि इस पर सजीव वस्तुओं का रह पाना मुश्किल था। अतः ऐसे समय के बारे में पता लगाना निश्चित ही कठिन कार्य है। फिर भी विज्ञानवेत्ताओं ने इस पर गहरा अध्ययन व मंथन किया। उनकी पुस्तकें जानवरों की हड्डियां, पहाड़ आदि इस बात के प्रमाण हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उस समय जब धरती पर मनुष्य ही नहीं था तो किताबें लिखता कौन। लेकिन यदि हम संसार रूपी किताब को पढ़ना सीख लें तो उस युग की जानकारी समुद्र, पहाड़, सितारों, नदियों, जंगल व जानवरों की पुरानी हड्डियों से मिल सकती है। आवश्यकता है तो बस प्रकृति के अक्षरों को पढ़ने की। यदि हम यह सीख लें तो सड़क पर पड़ा एक कंकड़ भी संसार की पुस्तक का एक पृष्ठ हो सकता है। कुछ समय पहले यह कंकड़ एक चट्टान का खुरदरा नुकीला टुकड़ा था जो आज इतना चिकना कैसे हो गया। बारिश के पानी में बहकर यह छोटी घाटी तक गया होगा। वहां किसी पहाड़ी नाले ने उसे धकेलकर छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। यहाँ से वह बड़े दरिया में पहुंचा। ऐसे में लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गए होंगे और वह चिकना और चमकीला हो गया। दरिया किसी कारण से उसे हमारे सामने उसी रूप में छोड़ गया। दूसरी ओर यदि वह और आगे जाता तो घिसकर रेत के कण में बदल सकता था, अर्थात समुद्र के किनारे पहुंच जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लेखक का मानना है कि कंकड़ की भांति दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमें दुनिया का पूरा विवरण दे सकती हैं। शब्दार्थ: इरादा, मंशा, इच्छा, कथाएं, कहानियां, टापू, जल निकाय से घिरा, स्थलीय, स्थान, शौक, रुचि, आबाद, सुरक्षित, ख्याल, विचार, बेहद, अत्यधिक, गौर से, ध्यानपूर्वक, गढ़ना, अच्छी तरह बनाना, जबान, बोली, भाषा, रोड़ा, ईंट का छोटा टुकड़ा, बाधा, दामन, पहाड़ के पास की समतल जमीन, पेंदे, सतहें, घरौंदे, मिट्टी के घर।